हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवाल। आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में। आज हम ऐसे शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जो कि जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। असल में शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो की पूरी कहानी तब बदली जब भोसले इंस्टीट्यूट में यशवंत राय भोसले ने इस बात का खुलासा तो कर ही दिया कि यहाँ पर इंस्टीट्यूट का होगा इंस्पेक्शन, लेकिन खुद यशवंत भी इस बात से अनजान थे कि इंस्पेक्शन के लिए आखिरकार आएगा कौन। और यशवंत के तो पैरों तले तब जमीन खिसक गई जब यशवंत ने अपने इंस्टीट्यूट में देखा ईशा को। और जब यहाँ पर यशवंत को इस बात का चला पता कि इंस्पेक्शन के लिए और कोई नहीं बल्कि ईशा ही आई है। अब ऐसे में शो का अपकमिंग एपिसोड बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर खबरें वायरल हो रही हैं, तो यहाँ पर उन वायरल खबरों के अकॉर्डिंग कहा यह जा रहा है कि जहां अब इस बात का कयास लगा रहा है कि एक समझौते वाली शादी हो सकती है सवी और ईशान के बीच, तो उसी दौरान यहाँ पर सभी के सामने सुरेखा से जुड़े हुए राजों का खुलासा होगा, जहां पर कि सभी को चलेगा पता कि असल में भोसले परिवार का और सभी के परिवार का, यानी कि जवान परिवार के सभी सदस्यों का आपस में एक खास रिश्ता है। और यहाँ पर जो खास रिश्ता है वो और किसी के बीच नहीं बल्कि भवानी और सुरेखा के बीच है। तो आखिरकार ऐसा क्या है वो खास रिश्ता, आप जाने हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो गुम है किसी के प्यार में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक भी बेहद दिलचस्प होने वाला है। शो गुम है किसी के प्यार में आप सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी यहाँ पर मेकर्स पूरी तरीके से इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से कहीं न कहीं सई और विराज की कहानी को दिया था लोगों ने प्यार, तो वही प्यार ईशान और सवी की जोड़ी से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। उसी तरीके का एंटरटेनमेंट इस कपल से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आप सभी को बता दें कि यहाँ पर सवी तब बेहद खुश होती है जब सवी ये देखती है कि असल में यहाँ पर भोसले इंस्टीट्यूट में इंस्पेक्शन करने के लिए और कोई नहीं बल्कि सवी की ईशा मैम आई हैं, जहां पर कि ईशा को अपने इंस्टीट्यूट में देखकर भोसले परिवार के सभी सदस्य बेहद हैरान होते हैं। उनका सवाल भी होता है ईशा से कि आखिरकार ईशा को इंस्पेक्शन के लिए भेजा किसने, जिसके बाद की ईशा दिखाती है यशवंत राय भोसले को एक पेपर और कहती है कि इस पेपर में यशवंत के सभी सवालों का जवाब है। आप सभी को बता दें कि शो में आप सभी को एक ट्विस्ट तो तब देखने को मिलेगा जब आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि असल में यहाँ पर ईशान पर कोई गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान की जान बचाते हुए नजर तो आती है यहाँ पर सवी, और सवी की जान बचाते हुए नजर आती हैं ईशा। हालांकि यहाँ पर आप सभी को देखने को ये मिलेगा कि यहाँ पर एक ऐसा ट्रैक देखने को मिलेगा जिसकी वजह से मेकर्स ले आएंगे व्यूअर्स को कंफ्यूजन में। आप सभी को बता दें कि शो गुम है किसी के प्यार में के रीसेंट ट्रैक में तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से ईशान अपनी आई यानी कि ईशा भोसले से बेहद नफरत करते हैं। लेकिन इस शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि किस तरीके से ईशान के सामने आ जाएगी ये सच्चाई कि असल में ईशा ईशान का बुरा नहीं चाहती है। जब ईशा ईशान को छोड़कर गई थी तो उस दौरान ईशा की मजबूरी थी और ईशा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ईशान की भलाई के लिए उसे भोसले हाउस छोड़कर गई, क्योंकि अगर ईशा ईशान को अपने साथ ले जाती तो शायद से ईशान को काफी ज्यादा परेशानी होती।
अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि जहां खबरें ये भी वायरल हो रही हैं कि यहां पर हो सकती है सवी और ईशान की एक समझौते वाली शादी, तो उसी दौरान आप देखेंगे कि किस तरीके से सवी के सामने आता है वो सच, जहां पर कि सवी को इस बात का चलता है पता कि असल में सवी की बड़ी आजी यानी कि भवानी नागेश चौहान का है एक खास रिश्ता ईशान की काकू यानी कि सुरेखा यशवंत राय भोसले से। अब यहाँ पर आप सभी के मन में ये सवाल तो उठ ही गया होगा कि आखिरकार क्या है वो खास रिश्ता जो कि भवानी और सुरेखा के बीच में है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर आपने सालों पहले ये देखा होगा कि किस तरीके से इस बात का खुलासा खुद भवानी नागेश चौहान ने किया था कि उसकी छोटी बहन है अम्बा और भवानी ने अम्बा से रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ा क्योंकि अम्बा एक शादीशुदा आदमी से करती थी प्यार और वो नाचने वाली बन चुकी थी। अब ऐसे में यहाँ पर सुरेखा के साथ भवानी का जो रिश्ता है उसको लेकर भी बेहद हैरानगी होने वाली है सभी दर्शकों को, क्योंकि यहाँ पर जो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली खबरें सामने आ रही हैं तो कहा यह जा रहा है कि असल में यहाँ पर सुरेखा भी है भवानी की बहन। हालांकि यहाँ पर दोनों इस बात से अनजान हैं, लेकिन जल्द ही इस बात का खुलासा होगा और इस बात का खुलासा और कोई नहीं बल्कि सभी ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सच सभी के सामने आने वाला है सबसे पहले। अब ऐसे में यहाँ पर सुरेखा और भवानी एक दूसरे से इसलिए अनजान हैं क्योंकि सुरेखा और भवानी बचपन में ही एक दूसरे से बिछड़ गए थे, जिस वजह से कि दोनों को एक दूसरे की शक्ल याद नहीं है। अब ऐसे में जहां इस रिश्ते की सच्चाई आने वाली है सामने, तो उसके बाद शो में कौन सा नया ट्रैक आएगा, किस तरीके से कहानी बदलेगी, देखना वो बेहद दिलचस्प होगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से सभी के सामने इस बात की सच्चाई आती है कि असल में भवानी और सुरेखा के सामने जो खास रिश्ता है वो यही है कि दोनों आपस में बहनें हैं। हालांकि यहाँ पर भवानी ने सालों पहले ये बताया था कि अम्बा उसकी वो बहन है जिससे कि भवानी ने रिश्ता तोड़ दिया था क्योंकि अम्बा एक नाचने वाली थी। तो वहीं सुरेखा के साथ आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, ये भी सवाल बन जाता है। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि असल में सुरेखा से भवानी ने रिश्ता सिर्फ और सिर्फ इसलिए तोड़ा था क्योंकि शुरुआत से ही सुरेखा एक ऐसे काम में व्यस्त थी जिस काम को लेकर यहाँ पर काफी ज्यादा तरक्की होती थी सुरेखा की, और सुरेखा का ही बोलबाला भी रहता था। इसी वजह से तो सुरेखा ने भोसले परिवार में शादी की और ईशा को भोसले हाउस से बाहर निकाल दिया। वह यहाँ पर भवानी और सुरेखा के इस खास रिश्ते को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। तो वहीं इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।